भारत में आज भी मोहब्बत की निशानी के तौर पर ताजमहल का नाम लिया जाता है। दुनिया के 7 अजूबों में से एक है ताजमहल, जिसे पूरी दुनिया से लोग देखने आते हैं। सफेद संगमरमर की इस शानदार इमारत को शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। 20,000 मजदूरों ने 20 सालों में यह नायाब मकबरा खड़ा किया। संगमरमर पर बेहतरीन नक्काशी के साथ सजाया गया ये ताजमहल अपने आप में खूबसूरती की मिसाल है। भारत में किसी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट को सबसे ज्यादा अगर देखने लोग आते हैं तो वो ताजमहल है। आप में से बहुत से लोगों ने ताजमहल को जरूर देखा होगा, नहीं तो फिल्मों या फोटोज के जरिए इसे देखा होगा। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आज की बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े पुल बनाने में सीमेंट का इस्तेमाल होता है, जो कि बिल्डिंग को बेहद मजबूत बनाते हैं। लेकिन बिना सीमेंट के ही साल 1653 में बना ताजमहल आज तक कैसे टिका हुआ है? इतना बड़ा ताजमहल आखिर आज तक शान से खड़ा कैसे है? आज के इस वीडियो में मैं आपको ताजमहल के इसी सीक्रेट के बारे में बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, ताजमहल को बनाने का काम मुगल बादशाह शाहजहां ने 1631 में कराना शुरू किया और यह काम 1653 में कंप्लीट हुआ। शाहजहां ने इसे अपनी सबसे खास बीवी मुमताज महल की याद में बनवाया था। 17वीं सदी में इस बिल्डिंग को बनवाने में शाहजहां ने करीब 3 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इस बिल्डिंग को बनवाने में उसे कोई कसर नहीं छोड़नी थी। यही वजह है कि आज भी एक मकबरा लोगों को हैरानी में डाल देता है। फिर चाहे वो इसके सफेद मार्बल्स हो, या फिर नक्काशियों में लगे अनोखे पत्थर, या फिर इसकी कारीगरी ही क्यों ना हो। लेकिन अगर आप देखें तो इस टाइम तक सीमेंट नहीं बनी थी। सीमेंट का आविष्कार हुआ था साल 1824 में। जोसेफ एस्पडिन नाम के एक ब्रिटिश साइंटिस्ट ने सीमेंट के फॉर्मूला को बनाने में कामयाबी हासिल की थी। तो 1631 में जब ताजमहल बनना शुरू हुआ तो सीमेंट के बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं था। फिर भी ताजमहल बना, और ऐसा बना कि आपके सामने 400 सालों बाद भी ठीक वैसे ही खड़ा है। तो दोस्तों, ताजमहल को ये मजबूती मिलती कहां से है? दरअसल ये मजबूती मिलती है इस बिल्डिंग की लकड़ियों से बनी हुई ताजमहल की नींव से। जी हाँ, ये सच है। आप में से कई लोग सोचेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है भला? आखिर लकड़ियों पर इतनी बड़ी बिल्डिंग करीब 400 सालों तक टिक कैसे सकती है? लेकिन सच यही है, और इस नींव को और मजबूत बनाती है ताजमहल के पास बह रही यमुना नदी। सही सुन रहे हैं आप। मुमताज महल की याद में बनाए ताजमहल यमुना नदी के बिना अधूरा है। यमुना नदी ना सिर्फ ताजमहल की खूबसूरती में 4 चांद लगाती है, बल्कि इसे मजबूत करने का काम भी करती है। अगर यमुना नदी ना होती तो ताजमहल कभी भी बन ही ना पाता। सारा खेल उस लकड़ी का है। देखिए, जिस लकड़ी पर ताजमहल की नींव रखी गई है वो इबोनी के पेड़ की लकड़ियां हैं। इसे आबनूस भी कहते हैं। ये लकड़ियां किसी पत्थर से कम नहीं होती। आपने ज्यादातर लकड़ी को पानी में तैरते हुए देखा होगा, लेकिन काले रंग की इबोनी की लकड़ियां इतनी भारी होती हैं कि पानी में डूब जाती हैं। यही नहीं, इन लकड़ियों में दीमक भी नहीं लगता। सबसे जरूरी बात यह है कि आबनूस की लकड़ियों में अगर 30 या उससे ज्यादा परसेंटेज में नमी बनी रहे तो ये लकड़ी कभी भी खराब भी नहीं होती। अब यहीं पर रोल आ जाता है यमुना नदी का। ताजमहल से कुछ ही दूर पर मौजूद इस नदी की वजह से अच्छी खासी नमी ताजमहल के पास पहुंच जाती है, जिसके चलते लकड़ियां आज 400 साल बाद भी अच्छे खासे ताजमहल को संभाले हुए हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों में आगरा में यमुना नदी सूखती जा रही है, इसलिए ही लंबे टाइम तक ताज बचाओ अभियान चलाए गए, ताकि नदी को बचाकर ताज को भी बचाया जा सके। असल में अगर यमुना नदी पूरी तरह से सूख गई और ताजमहल को नमी सही से नहीं मिली तो इसकी नींव हिल जाएगी, और तब ताज के गिरने का खतरा भी पैदा हो सकता है। खैर, इस कहानी से आपको यह समझ आया होगा कि जब नींव में पत्थर ही नहीं है तो वहां सीमेंट की जरूरत ही नहीं है। लेकिन सवाल फिर आप करेंगे कि भाई नींव तक तो ठीक है, लेकिन ऊपर तो पत्थर ही पत्थर है, वो कैसे खड़ा किया गया? आजकल तो मार्बल को चिपकाने के लिए कई तरीके मौजूद हैं, लेकिन उस वक्त तो पत्थर को चिपकाने के लिए ऐसी कोई टेक्नोलॉजी थी नहीं। और ऐसा भी नहीं था कि पूरा ताजमहल सिर्फ और सिर्फ संगमरमर से बना था। इसे बनाने के लिए कई दूसरे पत्थरों का इस्तेमाल भी किया गया था, जैसे कि अकीक, लाजवर्द, लहसुनिया और येमेनाइट। ये उस दौर के महंगे पत्थर होते थे। उस दौर में ताजमहल को चिपकाने के लिए खास तरीके के गोंद का इस्तेमाल किया गया था। आगरा इंडिया नाम की वेबसाइट बताती है कि राजस्थान के मकराना माइन से संगमरमर पत्थर मंगवाए गए थे। वहीं इस बिल्डिंग में लगे लाल पत्थर को फतेहपुर सीकरी, करौली, हिंडन जैसी जगहों से मंगवाया गया था।
ताजमहल को बनाने में बाकी चीजें जो इस्तेमाल में आई वो थी अलग अलग तरीके की ईंटें, मीठा चूना पत्थर, खपरेल, सैन गोंद और लाल मिट्टी के साथ साथ कांच। अगर आप देखें तो ताजमहल की मेन बिल्डिंग को ईंटों की चिनाई से बनवाया गया है, जिसमें सफेद संगमरमर के स्लैब का इस्तेमाल हुआ। वहीं सीमेंट के तौर पर एक खास तरीके के पेस्ट को तैयार किया गया, जो एक तरह से देसी सीमेंट था। इस सीमेंट में गुड़, बताशे, बेलगिरी, पानी और दाल, वहीं जूट को मिलाकर खास सीमेंट को तैयार किया गया। इसमें चूने के मोटार को भी मिलाया गया। वहीं दूसरी तरफ, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं आपको, कि सीमेंट ताजमहल बनने के 200 साल से भी ज्यादा समय बाद बन पाई थी। यानी कि ताजमहल तब से लेकर आज तक देसी सीमेंट के जोड़ से टिका हुआ है। खैर, अगर आप कभी दोबारा ताजमहल को देखें या फिर आपने शायद कभी ध्यान दिया हो, तो आप नोटिस करेंगे कि मेन बिल्डिंग के चारों तरफ जो मीनार बनी हुई हैं वो परफेक्टली परपेंडिकुलर नहीं है। यानी कि ये मीनारें स्ट्रेट नहीं खड़ी हैं। अब ये कोई गलती नहीं है, बल्कि ऐसा जानबूझकर किया गया। ऐसा इसलिए कि अगर कोई भूकंप आ जाए कल को, तो वो चारों मीनार जो है वो मेन बिल्डिंग से दूर गिर जाए और इस तरह भूकंप के सारे झटके मेन बिल्डिंग तक पहुंचने से पहले ही इन मीनारों में कैद हो जाएंगे। और हाँ, आखिर में एक बात और बताता हूं, शाहजहां ने ताजमहल बनवाने में किसी मजदूर के हाथ नहीं कटवाए थे। ये बस एक अफवाह है और कुछ नहीं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।